हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार एग्ज़ाम्स। तो ये पार्ट 2 है हमारा साइंस के पीवाईक्यू का, और पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में मैंने टोटल 25 क्वेश्चंस करवाए थे। हाँ, एक और बात है कि ये क्वेश्चंस जो है वो आपको मिक्स फॉर्मेट में मिल रहे हैं, मतलब इसमें बायो के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हैं और इसमें फ़िज़िक्स का क्वेश्चन भी है। तो लोग बोल रहे हैं कि हमें सेपरेट वीडियो चाहिए बायो का, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का। बट आई एम सेइंग कि एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं होता है कि आपको एकदम सीक्वेंस में अरेंज करके दिया जाता है। रैंडम ही क्वेश्चंस रहते हैं और दिमाग भी उसी हिसाब से काम करता है। तो क्यों ना हम जब पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ऐसे ही कर ले, मिक्स सेट में कर ले, क्योंकि मेरे पास कंपाइल्ड है टोटल 450 के क्वेश्चंस के मतलब लगभग 450 क्वेश्चन जो बीपीएससी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, उसका कंपाइलेशन है। तो मैं ऐसे ही करवा दे रही हूँ 25-25 क्वेश्चन का सेट्स बना के। बट अगर आप लोग को अगर सेपरेटली चाहिए तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल आप मिक्स में देख लीजिए, क्योंकि मैं इसमें सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करती हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको वो सारे क्वेश्चन जो आप हो सकता है कि आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो उस टाइम पे आपसे छूट गया हो, और कुछ नए क्वेश्चंस जो आपको लगेंगे, कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा नहीं है, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये वाली सीरीज़ तो चलेगी और मुझे पता है कि इससे बहुत लोगों को बेनिफिट भी होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चंस है आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ शैडो। तो शैडो फॉर्मेशन कैसे होता है? तो आप सभी को पता है लाइट जो है वो ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, लाइट कैसे ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो जब उसके सामने कोई ब्लॉकेज आ जाएगा तो लाइट क्या होगा? जब लाइट का जो पाथ था उसका लाइट का, वो तो ब्लॉक हो गया ना। जब आप उसके पाथ को ब्लॉक करोगे तो वो शैडो फॉर्म करता है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की वजह से आपका जो प्रोडक्शन ऑफ शैडो होता है। डिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट ट्रैवल कर रहा है बट उसके पाथ में थोड़ा सा डेविएशन हो गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में कर रहा था पाथ, उसका लाइट का वे था, और फिर वो किसी हर्डल की वजह से डेविएट हो गया। जैसे आप वो प्रिज्म वाला देखते होगे कि लाइट कैसे डिफरेंट डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, लाइट्स में डेविएशन, डिफ्रैक्शन बोलते हैं उसको, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बट उससे कोई शैडो फॉर्मेशन नहीं होता। इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब मिक्सिंग ऑफ लाइट वेव्स हो, दो लाइट वेव्स का इंटरमिक्सिंग हो जाए तो लाइट और डार्क पैटर्न बनाता है ये, उस पैटर्न, और ना कि शैडो बनाता है। जब लाइट एंड डार्क पैटर्न बनाता है उसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m kg मास है, चार्ज ऑफ ई कूलम चार्ज है, ट्रेवल्स फ्रॉम रेस्ट दो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v है, v वोल्ट, देन द फाइनल एनर्जी इन जूल वुड बी। तो आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो एनर्जी का फॉर्मूला इसमें क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई विथ चार्ज, तो आपको एनर्जी मिल जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v वोल्ट है, और चार्ज कितना है? ई कूलम्ब है, और जो एनर्जी का वो होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो जूल होता है। तो आपका E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? मतलब यहाँ पे E इज इक्वल टू आपका EV हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, when antigens are introduced into the body through the vaccination, antibodies are produced to fight off infection. These antibodies are produced. तो एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में? तो आपकी बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी में वर्क करता है। एक है आपका बी सेल्स और दूसरा है आपका टी सेल्स। ठीक है, तो दोनों का फंक्शन क्या है? तो बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, मान के चलो कोविड-19, तो कोविड-19 जब आप एक ह्यूमन हो, हेल्दी ह्यूमन हो, बट आपकी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ नहीं है कोविड-19 के, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। बट आपको वैक्सीनेट कर दिया गया कोविड-19 के वैक्सीन से। तो वैक्सीनेशन आपके लिए, आपके बॉडी में जो बी सेल्स था ना, बी सेल्स के ऊपर एंटीबॉडीज़ बन गए। अब ये कोविड के जो भी वायरस है उससे आराम से फाइट कर लेगा, और इसी में जो टी सेल्स है वो आपकी हेल्प करेगा। तो टी सेल जो है वो बी सेल का फ्रेंड समझ लो, क्यों? उसको हेल्प करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी सेल्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नेम ऑफ द फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट इन इंडिया।
तो उसका नाम था मानव। तो इससे ये पता चलता है, ये क्वेश्चन अभी के लिए रेलेवेंट नहीं है, बस अभी जो भी वन लाइनर आप भी साइंस में जो भी क्वेश्चंस देखते होगे कि इन्वेंशन, इनोवेशन, कुछ भी वन लाइनर आ रहा है तो उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस आता है बीपीएससी में साइंस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल। तो आपको फैट सॉल्युबल अगर याद रहेगा तो आप वाटर सॉल्युबल आराम से ढूंढ लोगे उसमें से। फैट सॉल्युबल कौन कौन सा होता है? ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये सारे के सारे क्या है? फैट सॉल्युबल है। तो बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं, B1, B2, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरा बताया भी था। बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये दोनों जो है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या होता है ये? वाटर सॉल्युबल। तो बी में बहुत सारे हैं। बी का जो एक है B12, वो जो है वो फैट सॉल्युबल है, वो भी लीवर स्टोर करता है, ये सबको लीवर स्टोर कर सकता है, ठीक है, B12 को भी करता है। तो इसमें ए, डी, ई, के ये तीनों ही नहीं है, तीनों ही फैट सॉल्युबल है, तो नन ऑफ दी जिसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट। तो वो है आपका TC। तो इसका नाम क्या है ये आप पूछोगे, तो इसका नाम है TECH, टेक्नेशियम, टेक्नेशियम, ठीक है। ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है, ठीक है, नेचुरली अकर नहीं करता एनवायरनमेंट में, और इसको 1937 में डिस्कवर किया, मतलब बनाया गया था 1937 में, ठीक है, कार्लो पेरियर के द्वारा। इतना याद रख लो, बस इतना काफ़ी है, कार्लो पेरियर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर। कौन सा पार्ट है जो एलिमेंट्री कनाल में बाइल जूस को रिसीव करता है लिवर से? कौन सा पार्ट है? वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बाइल जूस प्रोड्यूस कौन करता है? पहले तो ये पता होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। तो प्रोडक्शन आपका होता है इसका लिवर से, ठीक है। दूसरा, बाइल जूस को स्टोर, एक्स्ट्रा अगर एक्सेसिव बाइल जूस है वो स्टोरेज कहाँ होगा उसका? तो गॉल ब्लैडर में। बाइल अगर एक्स्ट्रा एक्सक्रीट हो गया बाइल जूस तो कहाँ पे स्टोर होगा? तो स्टोरेज जो है उसका कहाँ पे होगा? गॉल ब्लैडर में, ठीक है। किस में होगा? गॉल ब्लैडर, ठीक है। इतना क्लियर? हाँ, ओके। और अगर आप यहाँ पे चाहो तो क्या फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्या फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है, ये सब भी पढ़ सकते हो। अगर आप मुझे बोलो तो मैं अभी बता भी सकती हूँ, ओके। और अगर ये देखा जाए कि ये बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 होता है ना, इलियम, जेजुनम एंड डिओडेनम। तो ये जो है रिसीव होता है आपका डिओडेनम में। किस में? डिओडेनम में। आज कल बीपीएससी डीप में जाने लग गया है क्वेश्चंस पूछने में, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। तो क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है? चलो, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट किसमें मदद करता है? क्लोरोफिल में आपको पता है कि ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। कैसे पिगमेंट्स होते हैं? ग्रीन पिगमेंट्स। और ये पिगमेंट्स ही लाइट एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक है। और प्राइमरीली जो ब्लू एंड रेड वेवलेंथ का लाइट होता है ना, उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है क्लोरोफिल। कौन सा? ब्लू एंड ग्रीन। शायद ये भी आई थिंक पूछा गया कि कौन सी कलर लाइट को, ब्लू एंड ग्रीन नहीं, ब्लू एंड रेड को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड H2SO4, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो आपको पता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर एक कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? फिजिकल चेंज है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर भी फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल। तो बचा ये दो, तो ये तो आप ऐसे ही कर देते कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। तो फिजिकल रिएक्शन का 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो केमिकल रिएक्शन वाला अपने आप आपको यहाँ से मिल जाएगा जब आप फिजिकल को एलिमिनेट करोगे। तो आंसर तो आ गया 2 और 3, ठीक है। तो बट हम इसको देख लेते कि कैसे। डाइल्यूशन ऑफ H2SO4 एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब भी आप क्या करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करोगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और अगर आप
क्विकलाइम का रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ, क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, CaO, ठीक है। और इसका अगर आप H2O के साथ रिएक्शन कराते हो तो बनता क्या है, CaOH होल टॉइस, है ना। इसका नाम क्या है, आप कमेंट्स में बताओ, इसका नाम क्या है, CaOH होल टॉइस को क्या बोलते हैं। और हीट का रिलीज होता है, तो ये दोनों ही क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, ठीक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कैसा है, एंडोथर्मिक, ठीक है। और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर भी क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, क्या कहते हैं आप, डिकम्पोजिशन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई सब मिल करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ये NIC है, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता है और सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, सिंपल सब्सटेंस में इसको कन्वर्ट करता है, किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर, ठीक है। और हमें पता है कि ब्रेक डाउन करने के बाद क्या रिलीज़ होता है, जब ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, ठीक है, प्लस H2O भी रिलीज होता है, कभी कभी अमोनिया भी, NH3 अमोनिया भी रिलीज होता है, और कुछ मिनरल्स भी रिलीज होते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस से अगर हम डिकम्पोजिशन का इम्पोर्टेंस देखिए तो क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में, ठीक है। और फर्टिलिटी सॉइल का बढ़ाता ही है, ये भी आपको पता है, फर्टिलिटी, कार्बन साइकिल में मदद करता है, तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बताइए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। बचपन से रटते आ रहे ये डेफिनेशन हम लोग कि सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। और दो तरह के सेल्स, एक यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर, हम कौन से हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। और सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, उनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है। कब किया था, इन द ईयर 1665, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, एक ट्री का बार्क लिया था और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था और उन्हें सेल दिखा था, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने इसको बताया था, ठीक है। सेल का मतलब ही होता है, सेल का मीनिंग ही होता है, लैटिन में अगर देखा जाए इसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स, ये भी आपके NCERT की बुक में दिया हुआ है, स्मॉल रूम्स, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और सेल से मिलकर क्या बनता है, सेल्स, बहुत सारे सेल्स जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, टिश्यूज़, क्या बनते हैं, टिश्यूज़, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गेनिज्म, है ना। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, तो आपको भी पता है जो हमारा ब्लड होता है, फ्लो करता है, मान के चलो, तो सबसे पूरा लिक्विड पार्ट जो होता है वो होता है आपका प्लाज्मा, क्या होता है वो, प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा में क्या एम्बेडेड होते हैं, RBC, WBC, है ना, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। कितना परसेंट होता है प्लाज्मा हमारे ब्लड में, ब्लड वॉल्यूम में, टोटल 55%, लगभग 55% ब्लड वॉल्यूम का प्लाज्मा होता है। और ये मतलब ब्लड का क्या काम है, फ्लो होना अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है, प्लाज्मा करता है। और जब हम 55% प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो इसको अगर सिर्फ प्लाज्मा की बात करें तो उसमें 90 से लेकर के 92% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। सिर्फ प्लाज्मा की बात कर रही हूँ, तो बाकी उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, तो ये सब कुछ प्रोटीन होते हैं इसके अंदर, और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। सिर्फ मैं प्लाज्मा की बात कर रही हूँ, वैसे पूरे ब्लड का पार्ट अगर देखा जाए तो प्लाज्मा उसमें कितना है, 55% है, लेकिन सिर्फ प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो बनता है वो उसमें 90 से 92% वाटर होता है, ठीक है। उसका मेन काम क्या है प्लाज्मा का, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। और कभी कभी प्लाज्मा जो है वो हमारा मदद करता है किस पे, थर्मो रेगुलेशन, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है, थर्मो रेगुलेशन में भी मदद करता है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर में भी मदद करता है, वुंड को हील करता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल की बात करें तो
क्या बात आपको पता है रेड ब्लड सेल कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो आपको पता होना चाहिए, और WBC कितना होता है पर लाख, ठीक है। WBC का फंक्शन क्या है, वो हमें इम्यूनिटी देता है, इन्फेक्शन से लड़ता है, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करता है ना, हीमोग्लोबिन होता है उसमें, वो ऑक्सीजन कैरी करता है और हर एक ऑर्गन के पास ऑक्सीजन पहुंचाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट टू द टेस्ला, तो टेस्ला से इक्विवेलेंट कौन सा है, तो टेस्ला से इक्विवेलेंट अगर है इसमें से तो वो है आपका न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसको कैसे डिकोड करोगे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, आप फार्मूला लिख के बताना मुझे मतलब लाइक कमेंट में कि कैसे न्यूटन पर एम्पियर मीटर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलामाइन यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, तो मेलामाइन जो है एग्जाम्पल ऑफ मेलामाइन यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, तो कौन सा होगा इसमें से, तो मेलामाइन जो है वो है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्या है वो, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब कि इट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड और रीशेप्ड बाय हीटिंग अगेन, मतलब एक बार बन गया तो उसको वापस से आप रीशेप नहीं कर सकते, कांट बी रीशेप्ड, ओके। एंड मतलब काफ़ी हार्ड रिजिड होता है, हार्ड रिजिड एंड हीट रेजिस्टेंट होता है, क्या होता है, हीट रेजिस्टेंट, ओके। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन कि आप एक A4 शीट लेकर के अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा साथ साथ में, और जो मैं कुछ होमवर्क देती हूँ उसको कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट का वैल्यू बताओ, ये रट्टा मारने वाली चीज़ है, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, क्या होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन, हाँ होता है, तो पहले ही ऑप्शन में हमें आंसर मिल गया। क्या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो हम यूज़ कर पाएंगे उसको, देखो जब भी आग लगती है हम कॉमन यूज़ करते हैं ना, अगर उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे तो कितना सीवियर इंजरी हो सकती है। सोडियम कार्बोनेट में आपका वो होता ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का वो रिलीज़ नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन यूज़ करके। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल नहीं, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कोई यूज़ ही नहीं होता उसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है उसमें, प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन का यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज इज कॉल्ड स्प्लिनिक फीवर, स्प्लिनिक फीवर, तो किसको कहते हैं स्प्लिनिक फीवर, कलेरा, टाइफाइड, एंथ्रेक्स एंड नन ऑफ द अबव। स्प्लिनिक फीवर थोड़ा सा आई थिंक कलेरा टाइफाइड में तो मैंने नहीं सुना है, एंथ्रेक्स में हो सकता है, बैक्टीरियल डिजीज कॉल्ड, हाँ ठीक है, एंथ्रेक्स में होता है ये, इतना ही मुझे पता है, ज़्यादा मुझे इसके बारे में डिटेल पता नहीं है, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो अगर मुझे इसके बारे में कुछ पता होगा तो। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज इज कॉल्ड अ स्लिपनिक, आई थिंक रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। विच ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज फॉर स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ पर्पस, तो कौन सा कॉम्पोनेंट होता है जो अर्ली ग्रोथ पर्पस में काम आता है, तो वो है आपका फॉस्फोरस। कौन है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो की रोल प्ले करता है रूट डेवलपमेंट में, किसमें, रूट डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, रूट डेवलपमेंट में, ठीक है। और प्लांट्स के अर्ली फेज ऑफ ग्रोथ में हमें सबसे ज़्यादा उसके रूट के डेवलपमेंट पे ही फोकस करना होता है, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन और पोटेशियम और नाइट्रोजन का रोल होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। पोटेशियम का रोल मेनली होता है आपका फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, इस समय होता है, फ्लावरिंग, सॉरी FLOWERING, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, इन सब में इनका रोल होता है, ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंस में मदद करता है। नाइट्रोजन आपको पता है ये प्रोटीन यानी कि वो क्या कहते हैं उसको, प्रमोट करता है ग्रोथ को, वेजिटेटिव डेवलपमेंट में मदद करता है, बट स्पेशली रूट डेवलपमेंट में कोई इसका रोल नहीं है। बट एनपीके फर्टिलाइजर्स के बारे में आपने सुना होगा, एनपीके फर्टिलाइजर्स ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्लांट के ओवरऑल डेवलपमेंट में। फर्टिलाइजर्स, अच्छा कौन सा सॉइल है जिसमें एनपीके की कमी है, वो आप बताना कमेंट्स में। विच सॉइल लैक्स एनपीके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वायर का रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन मैं पेपर दे रही थी जिस एग्ज़ाम में मेरा अच्छा खासा मार्क्स आया था, बट उस एग्ज़ाम में
मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था। वहाँ पे मुझे पता था V इक्वल टू आई आर, मैंने बहुत बार याद किया था V इक्वल टू आई आर, और मैंने पेपर पे ऐसे लिखा भी था V इक्वल टू आई आर। फिर भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V अपॉन आई ऐसा करके मार्क करने का। बट अभी मेरे को लगता है कि वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन था उस पेपर का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है आपने? उसमें क्या होता है कि एक अगर रिएक्शन होता है और जो वीक होता है ना एलिमेंट, उसको रिप्लेस कर देता है स्ट्रॉन्ग वाला। ये आपने पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव यानी लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस कर देता है। ठीक है। अगर प्रोडक्टिव मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर देखा जाए तो वो आपका पोटेशियम होता है, उसके बाद आपका सोडियम होता है, ठीक है, फिर आपका कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ऐसे करके पूरी सीरीज़ है। उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, मतलब एक पूरी सीरीज़ है। उसको याद कर लीजिएगा, पेपर में आता रहता है रिएक्टिविटी सीरीज़, मतलब ऐसे याद कर लेना मेरे हिसाब से। सबसे ऊपर K लिख लेना, फिर Na लिख देना, कैल्शियम लिख लेना, मैग्नीशियम लिख लेना, एल्युमिनियम लिख लेना, जिंक लिख लेना, आयरन लिख लेना, Pb यानी लेड लिख लेना। लेड के बाद हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन में हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये। और उसके बाद मर्क्यूरी, फिर वही सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो इसमें आप देख लो कि इसमें फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, तो सिल्वर ज़्यादा रिएक्टिव है फेरस सल्फेट में से क्या, तो ऑब्वियसली इसमें ए में नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल, तो एल्यूमिनियम क्या मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है? एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को नहीं कर सकता क्योंकि एल्यूमिनियम लिस्ट रिएक्टिव है, तो ये भी नहीं होगा। AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सेक्रेटेड इन द स्टमक, तो आप सभी को पता है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हमारे स्टमक में रिलीज होता है, जिसका pH लेवल की बात करें तो वो होता है 1.5 से लेकर के 3.5 तक। कितना होता है? 1.5 से 3.5 इसका pH लेवल होता है। ये एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजेन को, किसको? पेप्सिनोजेन को, ठीक है, ताकि वो एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, ठीक है। और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। और ये पूरे जो भी खाना के साथ कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजेंस कोई भी आ गया है तो उसको किल करने में मदद करता है ये एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था ना, नॉन कॉन्टैक्ट। ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से नॉन कॉन्टैक्ट, बताओ। मैग्नेटिक फोर्स सॉरी मैग्नेटिक फोर्स तो नॉन कॉन्टैक्ट है, मतलब कि दूर दूर रहता है तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम कॉल्ड, तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा इसमें से है जो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रिफ्लेक्शन, रेडिएशन, तो वो रेडिएशन होता है जिसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप पढ़ते हो जिनको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। हु वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज द मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो एटम का स्ट्रक्चर किसने दिया था सबसे पहले, तो वो थे आपके जे थॉमसन, जिसने बोला था कि प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, जिसने बोला था कि ऐसे प्लम पुडिंग है उसमें कहीं 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 एम्बेडेड है इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा उसने बोला था, उन्होंने बोला था, सॉरी, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहीं कहीं एम्बेडेड है, तो ये दिया था आपका जे थॉमसन ने। और यहाँ हमारे 50 PYQs कंप्लीट हो जाते हैं विद डिटेल सोल्यूशन। कुछ कुछ क्वेश्चंस भी मैंने पूछे हैं, उसको अगर आप बता देते हो तो आपका ओवरऑल 50 PYQ हो गया। मतलब टोटल 450 क्वेश्चन में से 50 ऑलरेडी हो गए, 400 और है, वो सारे हो जाएंगे। और ये ऐसे मिक्स फॉर्मेट में रहने वाला है। ये आप ऐसे 2x की स्पीड पे कभी भी देख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई का ही एक पार्ट है। ये ऐसे समझ लो कि सुबह के नाश्ते की तरह है, इसे ज़रूर खाया करो, इससे आपको पेपर में 2 मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, कम नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ।